अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रेट कांस्टेंट बेटा लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, तो उस रेट कांस्टेंट के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें बेटा, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ particular reaction at any given temperature। सही है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो रिएक्शन चेंज करने से ज़ाहिर है चेंज होगी, दूसरा टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगी। इसके अलावा किसी चीज़ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। आप फर्स्ट ईयर में इसके न्यूमेरिकल करते थे तो अक्सर उन न्यूमेरिकल्स में आपको टेम्परेचर गिवन होता था बेटा, उस टेम्परेचर का कैलकुलेशन में कोई काम नहीं होता था। इसी तरह केसी और केएसपी के न्यूमेरिकल्स में भी बेटा आपको टेम्परेचर गिवन होता था, उस टेम्परेचर का आगे कोई काम नहीं होता था मगर गिवन होता था। क्यों? वो टेम्परेचर, वो ये चीज़ आपको इस बात का एहसास दिला रही होती थी कि भाई इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इस टेम्परेचर पे इतना होता है, यानी टेम्परेचर चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है के का, मतलब बाकी दो करेक्टरिस्टिक भी मैं इसी से ही लिखूंगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर एक गिवन टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसका मतलब इससे मैं दो और बातें निकालूं, वो ये कि इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर। सही है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगी। सही है, और इसके अलावा इसकी वैल्यू किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। इट्स वैल्यू इज independent of concentration of reactant, product, etc। सही है, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा किसी भी पैरामीटर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती। खासकर जैसे एक सवाल है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बोथ, या फिर टेम्परेचर। तो किस पर टिक करोगे? टेम्परेचर पे। सही है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी पैरामीटर पे बेटा डिपेंड नहीं करती। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यार इसकी वैल्यू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती होगी, क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिखा था, रेट एक्सप्रेशन बनाई थी, कुछ ये बनाई थी। अब यहाँ से अगर आप के का फॉर्मूला बताओगे बेटा तो वो क्या बन जाएगा? R अपॉन AB। ठीक है, अब
जब आपने बेटा ये फॉर्मूला बनाया है तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि फॉर्मूले में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है तो के को, रेट कांस्टेंट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए, मगर फॉर्मूले में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है, इसके बावजूद रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे करता है। क्यों बेटा? अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी तो बढ़ेगा। ये फॉर्मूला यही तो कह रहा है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। तो बेटा अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन बढ़ने पे के कम हुआ, रेट बढ़ने पे के बढ़ गया, तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूमेरिकल भी करते थे, आपको सवाल में बोलता था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, अब के निकालो, तो के आपने नोट किया होगा वही आता था। तो इसका मतलब बुक की एग्जाम्पल्स, बुक के सवाल देख भी लेना, पास पेपर के सवाल देख लेना। इसी फॉर्मूले में आपको कहता था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब के निकालो, तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उसका क्या मतलब है कि के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं के यूनिट पे, यूनिट ऑफ के। अब मैंने कहा ऑर्डर अमूमन आपका 0 से 3 के दरमियान होता है और ज़्यादातर होल नंबर में ही होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की। सही है, 0 ऑर्डर रिएक्शन की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं बोलूं तो आर का फॉर्मूला बनेगा बेटा के, एक ही रिएक्टेंट ले लो और उस पर पावर 0 लगा दो, 0 ऑर्डर तभी बनेगा ना। या 2 रिएक्टेंट ले लो, दोनों पे पावर 0 लगा दो, या 3 रिएक्टेंट ले लो, तीनों पे पावर 0 लगा दो। इतनी मेहनत क्यों करें, एक ही लगा के उस पर 0 लगा देते हैं। तो के का फॉर्मूला बेटा यहां से क्या बन जाएगा, आर अपॉन, नीचे कंसंट्रेशन की पावर 0 है बेटा, सही है, नीचे कंसंट्रेशन की पावर 0 है। किसी भी चीज पे पावर 0 हो वो 1, इसका मतलब वो चीज हट जाएगी। तो के का वो यूनिट होगा बेटा जो आर का होता है, और आर का यूनिट क्या बताया, आर का यूनिट क्या बताया, आर का यूनिट मैंने बताया एमएस इनवर्स या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर के लिए के का यूनिट वही होता है जो आर का होता है, यानी एमएस इनवर्स या फिर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा क्या होगा, आर बराबर होगा के, रिएक्टेंट की पावर 1 आ जाएगी, या 2 रिएक्टेंट ले लो दूसरे पे 0 लगा दो, 3 रिएक्टेंट ले लो तीसरे पे भी 0 लगा दो। इतनी मेहनत क्यों करें, एक ही लिख दो। के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, आर अपॉन रिएक्टेंट की पावर 1, तो 1 ही रहने देना। आर का यूनिट एम एस इनवर्स, कंसंट्रेशन का यूनिट एम, तो एम से एम कटा, के का यूनिट क्या बन गया, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में बेटा के का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, अगर हम बात करें बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो सेकंड ऑर्डर में आर बराबर हो जाएगा के ए के स्क्वायर के, या आप 2 रिएक्टेंट लिख लो, दोनों पे पावर 1 1 दे दो, 3 लिख दो, 2 पे 1 दे दो, 1 पे 0 लिख दो। मतलब कहने का मकसद ये पावर का सम आपका 2 आएगा, तो आप मिला के लिख दो। हमें तो अभी फॉर्मूला चाहिए ना, बस सिंपल, मतलब यूनिट चाहिए।
तो k बराबर हो जाएगा बेटा, k बेटा आपका बराबर हो जाएगा r अपॉन a स्क्वायर। r का यूनिट एम एस इनवर्स, कंसंट्रेशन का m, उसका स्क्वायर है तो m स्क्वायर। एक m से एक m कटा, नीचे बचा m, तो k का यूनिट बेटा क्या हो जाएगा, नीचे बचा ना m, तो m इनवर्स सेकंड इनवर्स। और m बेटा किसके बराबर होता है, मोल पर dm क्यूब के, तो m इनवर्स किसके बराबर होगा, dm क्यूब पर मोल के। मतलब dm क्यूब ऊपर आ जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा। मोल नीचे है तो मतलब इसकी पावर -1 लगा देना। तो ये k का यूनिट हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए। आखिर में बात करें अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बेटा अगर हम बात करें तो थर्ड ऑर्डर में क्या फॉर्मूला होगा, R इक्वल्स टू K रिएक्टेंट की पावर 3, या 2 रिएक्टेंट लिख दो, एक पे 2 एक पे 1, या 3 रिएक्टेंट लिख दो, तीनों पे 1। अब सम करने पे 3 आना चाहिए तो हम एक ही साथ लिख देते हैं। तो K का फॉर्मूला बेटा बन जाएगा R अपॉन ए क्यूब, R का यूनिट एम एस इनवर्स, इसका m क्यूब, एक m से एक m कटा, नीचे बचे 2m बेटा, नीचे बचे 2m, ऊपर आके -2, तो m-2 s-1, और m किसके बराबर है, मोल पर dm क्यूब, तो m स्क्वायर किसके बराबर होगा, मोल स्क्वायर पर dm6, लेकिन ये m-2 है तो dm6 ऊपर मोल नीचे, मोल नीचे है तो पावर नेगेटिव में होगी। तो ये बेटा k का यूनिट आ गया किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए k का यूनिट एम एस इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का यूनिट एस इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए m इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और थर्ड ऑर्डर के लिए m-2 s-1। ठीक है, अच्छा इसको याद भी आप रख सकते हो, याद रखना भी इसको आसान है। क्या, जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट बना है, एम एस इनवर्स, फर्स्ट के लिए क्या बना है, एस इनवर्स, सेकंड के लिए क्या बना है, एम इनवर्स एस इनवर्स, थर्ड के लिए क्या बना है, m-2 s-1। तो ट्रेंड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसको थोड़ा सा सेट करके लिख देता हूं। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने तुम लोग को समझा दी थी कि रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट भी बढ़ेगा, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है बेटा एम एस इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सिर्फ और सिर्फ एस इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए है बेटा एम इनवर्स एस इनवर्स, और थर्ड ऑर्डर के लिए है बेटा m-2 s-1। तो अगर आप देखो तो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सेकेंड इनवर्स चारों में m की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर m की पावर 0, फिर m की पावर -1, फिर m की पावर -2। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को याद रहेगा। सेकेंड इनवर्स सब में आ रहा है, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो। एस इनवर्स चारों में है, देखो एस इनवर्स चारों में, जीरो में m की पावर 1 है, फिर m की पावर 0, फिर m की पावर -1, फिर m की पावर -2, यही है।
मतलब अगर डायरेक्ट आपसे बोले कि भाई सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट बताओ, तो आप पूरा सॉल्व करो, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान काम कि आप डायरेक्ट उसको याद करके बता दो, याद करना आसान है। सेकंड इनवर्स चारों में m की पावर 1 से स्टार्ट करो, m की पावर 1 है, फिर m की पावर 0 है, फिर m की पावर -1 है, फिर m की पावर -2 है। याद हो गए? ठीक है। एक आखिरी काम देखो बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, जरा इसको भी समझ लो। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? देखो बेटा, वही फॉर्मूला लिखते हैं, R बराबर है K A की पावर X और B की पावर Y। यही के साथ बेटा फॉर्मूला चलाते हैं, इसी को चलाते हैं। अब अगर बेटा मैं यहां पे कहूं कि यहां पे हमारे पास A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन बेटा क्या है, 1। सही है। A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। तो अगर मैं ये चीजें फॉर्मूले में पुट करूं बेटा, तो R बराबर हो जाएगा किसके, के A की जगह 1, B की जगह 1, 1 पे पावर x 1, 1 पे पावर 1 y, तो R बराबर हो गया k के। तो ऐसा k जो कि बेटा R के बराबर हो, ऐसा k जो R के बराबर हो, और k R के बराबर कब होता है, जब जितने भी रिएक्टेंट हो बेटा उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 हो, यूनिटी हो। तो ऐसे k को फिर बेटा हम खाली रेट कांस्टेंट नहीं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। सही है। ऐसा k जो कि R के बराबर हो, और k बेटा R के बराबर कब होता है, जब जितने भी रिएक्टेंट हो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 हो, तो k R के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे k को फिर हम खाली रेट कांस्टेंट नहीं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो आपसे बोले स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बेटा किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। R का यूनिट क्या होता है, MS इनवर्स या मोल पर DM³ पर सेकंड। सही है। रेट कांस्टेंट का बोले तो वो आप देखोगे कि भाई 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, लेकिन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो होता ही R के बराबर, यानी इसका वो यूनिट होता है कह लो जो 0 ऑर्डर का होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 रख दिया, फॉर्मूले से हट गए। ठीक है। तो ये हमने रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट्स वगैरह को डिस्कस किया। ठीक है। तो फिलहाल बेटा यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।